अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.207 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 207 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 192। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़इन अलीफ नून से रूट वर्ड है, माने फिर अगर। देन इफ़, इंतहू नून हा या से माने वो बाज आ जाएं। दे सीज, फ़इन्ना अलीफ नून नून से माने तो बेशक। देन इंडीड, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। गफूरुन गैन फा रा से माने बख्शने वाला, ऑफ्ट फॉरगिविंग। रहीमुन रा हा मीम से माने रहम करने वाला, मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फ़इन तहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएं। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला रहम करने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़इन इंतहौ, देन इफ़ दे सीज। फ़इन्नल्लाह, देन इंडीड अल्लाह, गफूरुर रहीम, इज़ ऑफ्ट फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Then if they cease, then indeed Allah is oft forgiving, most merciful। करंट आयत यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 192 इन कंटिन्यूशन है सूरह बकरा की आयत नंबर 191 से। तो पहले दोनों को सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। और उन्हें मार डालो जहां तुम उन्हें पाओ, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन है। और उनसे ना लड़ो मस्जिद हराम के पास, यहाँ तक कि वो तुमसे जंग करें उसमें। बस अगर वो जंग करें तुम उनको मार डालो, इसी तरह सज़ा है काफिरों की। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। पिछले आयत की तफसीर में हमने देखा कि ये आयत का बैकग्राउंड सुलह हुदैबिया है जो 6 हिजरी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के की जानिब 1400 सहाबा को लेकर सफ़र किए तो मक्के के मुशरिकीन ने आपको और सहाबा कराम को हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का भेजा मक्के के मुशरिकीन से गुफ्तगू करने के लिए, तो उन्होंने हज़रत उस्मान को वहाँ पर रोक लिया और ख़बर ये फैल गई कि उनको शहीद कर दिया गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैत ली कि वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तैयार रहें। उस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। इसी असना में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पास वापस आ गए और मुशरिकीन मक्का को ख़बर हुई कि मुसलमान जंग के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने एक सुलह कर ली, उसका नाम सुलह हुदैबिया है। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर इजाज़त दी कि अगर कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर हमला करें तो फिर मुसलमानों को भी ये इजाज़त है, ये हक़ है कि उनसे जंग करें, उनको जहाँ पाएँ कत्ल कर दें। और जिस तरह से मुसलमानों को उन्होंने एक वक्त मक्के से निकाला था जुल्म से, ज़बरदस्ती से, उसी तरह से मुसलमानों को भी इजाज़त दे दी गई कि वो मक्के के मुशरिकीन को वहाँ से निकाल दें। इस बात की कंटिन्यूटी में ये आयत आई है। फिर अगर वो बाज आ जाएँ, यानी मुशरिकीन मक्का अपने फितने व फसाद से बाज आ जाएँ, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फरमान इलाही है कि अगर मुशरिकीन तुमसे यहाँ यानी हुदैबिया में लड़ाई शुरू कर दें तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम भी यहीं उनसे लड़ो ताकि ये जुल्म दफ़ा हो सके। यानी हुदैबिया में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी, मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि मुशरिकीन के हमले का जवाब, जंग का जवाब जंग से दें। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया वाले दिन अपने असहाब से लड़ाई की बैत ली। जब कुरैशियों ने अपने साथियों से मिलकर यूरिश की थी यानी शरारत की थी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त तले अपने असहाब से बैत ली, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला ने इस लड़ाई को दफ़ा कर दिया, यानी इस जो लड़ाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जो बिटर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, अल्लाह ताला ने उसको रिजॉल्व कर दिया। चुनांचे इस नेमत का बयान इस आयत में है। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा ऐदियहुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम
बिबत्नि मक्का मिन बाद अन अस्फरकुम अलैहिम, और वो ऐसा है कि उसने उनके हाथ तुमसे यानी तुम्हारे कत्ल से और तुम्हारे हाथ उनके कत्ल से ऐन मक्के के करीब में रोक दिए। यानी हुदैबिया में अल्लाह ताला ने सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया, बात उसके कि तुमको उन पर काबू दे दिया था और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा था। यानी ये बिटर सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी जिसमें बे इंतहा खून खराबा होने का अंदेशा था, अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया और दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे को कत्ल करने से रोक दिया। मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हुदैबिया के सिलसिले में मज़ीद फरमान इलाही है, कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तक़ामू लकुम फस्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन मुशरिकीन यानी कुरैश के मुशरिकीन का अहद अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कैसे काबिल रियायत रहेगा, मगर जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के नज़दीक अहद लिया है, सो जब तक ये लोग तुमसे सीधी तरह रहें तुम भी उनसे सीधी तरह रहो। यानी अगर मुशरिकीन सीधे रहें, तरीक़े से रहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि उनको जवाब भी सीधी तरीक़े से दें, यानी उनके साथ सीधा रवैया रखें, जंग ना करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला बद अहदी से एहतियात रखने वालों को पसंद करते हैं। चूँकि सुलह हुदैबिया एक अहद था मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के बीच, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अगर सही रहें आपके साथ तो आप भी उनके साथ सही रहो, यानी अगर वो जंग करें तो फिर आप भी उनके साथ जंग करो। इरशाद होता है, यानी सूरह बकरा आयत नंबर 192 करंट आयत जो कि अंडर फोकस है उसकी बात हो रही है कि यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये कुफ़ार हरम में लड़ाई बंद कर दें और उससे बाज आ जाएं और इस्लाम कबूल कर लें तो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा। गो उन्होंने मुसलमानों को हरम में कत्ल किया हो, बारी ताला इससे बड़े गुनाह को भी माफ़ फरमा देगा। यानी मुशरिकीन मक्का जो कई मुसलमानों को शहीद किए थे, कईयों पर उन्होंने जुल्म ढाया था और बाकी के मुसलमानों को उन्होंने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था, उस पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो सुधर जाएं, अपने कुफ्र से, शिरक से, फितने फसाद से बाज आ जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। फरमाते हैं अल्लाह ताला, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन अस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाहि सुम्मा अब्लिगहु मामना ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। और अगर कोई शख्स मुशरिकीन में से आपसे पनाह का तालिब हो तो आप उसको पनाह दीजिए ताकि वो कलाम इलाही सुन ले, फिर उसको उसके अमन की जगह में पहुंचा दीजिए। यानी अगर कोई मुशरिक भी अमन मांगता है तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उसको अमन दे। यह हुक्म इस सबब से है कि वो ऐसे लोग हैं कि पूरी खबर नहीं रखते, यानी चूँकि मुशरिकीन मक्का को हक़ पूरी तरह से समझ नहीं आया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके साथ कई मामलात में नरमी बरतने का हुक्म दिया। सुलह हुदैबिया के थोड़े वक्त के बाद थोड़ी सी जद्दोजहद में मक्का फ़तह हो गया, और जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शहर हुर्मत वाला है, यानी शहर मक्का हुर्मत वाला है। आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़माने से लेकर क़यामत तक बाहुर्मत ही है। सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसे हलाल कर दिया था, लेकिन वो आज इस वक्त भी हुर्मत वाला है और क़यामत तक उसका ये एहतराम और बुजुर्गी बाकी रहेगी। उसके दरख्त ना काटे जाएँ और उसके कांटे ना उखेड़े जाएँ। अगर कोई शख्स उसमें लड़ाई को जायज़ कहे और मेरी जंग को दलील में लाए तो तुम कह देना अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़े से वक्त के लिए इजाज़त दी थी, लेकिन तुम्हें कोई इजाज़त नहीं। यानी सुलह हुदैबिया के बाद जब वक्त के साथ साथ मुशरिकीन मक्का का शर बढ़ने लगा, फसाद बढ़ने लगा, तो फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को लेकर मक्के पर चढ़ाई की और थोड़ी सी जद्दोजहद में मक्का फ़तह कर लिया और फरमाया कि शहर मक्का हुर्मत वाला है, यानी वहाँ पर जंग व जदाल जायज़ नहीं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के की हुर्मत को हलाल कर दिया गया था और फिर क़यामत तक मक्के की हुर्मत यूं ही बाकी रहेगी। लिहाजा वहाँ पर कोई उस दिन के बाद फिर जंग ना करे, यहाँ तक कि वहाँ के दरख्त ना काटे जाएँ, यहाँ तक कि उनके कांटे ना उखेड़े जाएँ। आपके इस फरमान से मुराद फ़तेह मक्का का दिन है, जिस दिन आपने मक्के वालों से जिहाद किया था और मक्के को फ़तह किया था। चंद मुशरिकीन भी मारे गए थे, यानी उंगलियों पे गिने होते मुशरिकीन जो इस्लाम दुश्मनी में सख्त थे वो मारे गए थे इस जिहाद में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया था कि जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर ले वो अमन में है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का आम ऐलान कर दिया था और मुशरिकीन मक्का को
امن دے دیا تھا۔ جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ چاہے تو اسلام کے دشمنوں کو سخت سزا دے، اگر اللہ چاہے تو ان پر رحم کرے، بشرطے کہ وہ فتنے سے باز آ جائیں، اور مشرکین میں سے اکثر ناداں بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کوئی پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دے۔ ان احکامات کے سبب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور سب کو امن دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔